नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत टुडे में आज की बड़ी खबरों के साथ। आज का दिन इंटरनेशनल और डिफेंस दोनों ही मोर्चों पर बेहद अहम रहा। व्हाइट हाउस से आई इस चेतावनी ने मध्य पूर्व की सियासत को हिलाकर रख दिया है। वॉशिंगटन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को गाजा की सीमा के पास तैनात कर दिया है। यानी अब बातचीत नहीं, एक्शन मोड शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यही नहीं खत्म होती। भारत ने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना कूटनीतिक कमाल दिखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने साफ कहा, हम किसी के दबाव में नहीं, न्याय और शांति के साथ खड़े हैं। यानी अब भारत का हर बयान वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर रहा है। रूस और भारत की डील से लेकर अमेरिका के डिफेंस सप्लाई तक हर देश जानता है कि भारत अब दर्शक नहीं, निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। और वहीं तुर्की की गलती ने जहां उसे मुश्किल में डाल दिया, वहीं भारत ने वही मौका अपने पक्ष में बदल लिया। अमेरिका ने इंजन देने से तुर्की को मना किया और उसी वक्त भारत को चौथा फाइटर इंजन डिलीवर कर दिया गया। यानी दुनिया अब भारत को सिर्फ बाजार नहीं, भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखने लगी है। संयुक्त राष्ट्र में जयशंकर की सधी हुई कूटनीति, रूस के साथ बढ़ते रिश्ते और क्वाड की नई रणनीति सब यही बताते हैं कि भारत अब फॉलोअर नहीं, लीडर बन चुका है। पाकिस्तान की पड़ोसी देश एक बार फिर मुश्किलों में फंस गया है और अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। वजह जानिएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि अमेरिका ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 4 दिन की सख्त चेतावनी देकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर ये चेतावनी किसे दी गई है और क्यों, इसका खुलासा आगे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की चालें क्वाड ग्रुप को लेकर फिर से तेज हो गई हैं। क्या वॉशिंगटन अब एशिया की राजनीति में नया गेम प्लान बना रहा है? और इस सब के बीच भारत के लिए गर्व की खबर, देश के MK स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। रक्षा क्षेत्र में यह कदम भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस भू राजनीतिक चाल की जिसने तुर्की को नुकसान और भारत को सीधा फायदा पहुंचाया है। क्या वाकई हालिया हालातों ने भारत की पोजीशन को और मजबूत बना दिया है? पूरा मामला आज हम यहीं पर विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत टुडे पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की सटीक खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। अब आते हैं मुख्य खबर पर। भारत और अमेरिका के बीच जो नई रणनीतिक समझ विकसित हो रही है, उसका असर अब साफ दिखने लगा है। आपकी स्क्रीन पर जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है वही इस पूरे बदलाव की जड़ है। दरअसल तुर्की के कुछ हालिया फैसलों ने वॉशिंगटन को असहज कर दिया है और यही वो मौका है जिसका भारत ने बेहतरीन इस्तेमाल किया। भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी सहयोग, रक्षा साझेदारी और निवेश संबंधों में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है और यही वह बिंदु है जिसने तुर्की के नुकसान को भारत के लिए एक बड़ा अवसर बना दिया है। आगे हम जानेंगे कि कैसे भारत ने इस मौके को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे अपनी रणनीति में भी तब्दील किया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो बताएंगे कि आने वाले महीनों में भारत की डिप्लोमेटिक ताकत कैसे और बढ़ने वाली है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस मार्केट में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने तुर्की को बड़ा झटका दिया है। वॉशिंगटन ने साफ तौर पर तुर्की के फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए इंजन सप्लाई करने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसी वक्त एक दिलचस्प मोड़ आया। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक घी ने भारत को चौथा सारे गारमेंट के साथ फाइटर इंजन डिलीवर कर दिया है। यानी जहां एक तरफ तुर्की के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं, वहीं भारत के लिए नए अवसर खुल रहे हैं। साल 2021 में भारत ने GE कंपनी के साथ 99 फाइटर जेट इंजनों की एक बड़ी डील साइन की थी। ये इंजन भारत के स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत देश की रक्षा क्षमता को नई उड़ान दे रहे हैं। मौजूदा डिलीवरी यह दिखाती है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन पर नतीजे देने लगा है। और यही वो बिंदु है जहां तुर्की का नुकसान भारत की मजबूती में बदल गया है। भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, जनरल इलेक्ट्रिक ने अब भारत को चौथा फाइटर इंजन भी सौंप दिया है। ये इंजन तेजस मार्क A का फाइटर जेट्स में लगाए जाने हैं। कुछ हफ्ते पहले यानी 11 सितंबर को तीसरा इंजन भारत पहुंचा था और अब चौथे इंजन की डिलीवरी के साथ यह साफ हो गया है कि प्रोजेक्ट की रफ्तार लगातार बढ़ रही है।
कंपनी का कहना है कि अगले महीने से हर महीने 2 इंजन भारत को भेजे जाएंगे। इसका मतलब है भारत का स्वदेशी फाइटर जेट कार्यक्रम अब और तेजी से उड़ान भरने को तैयार है। जनरल इलेक्ट्रिक की डिलीवरी पहले करीब 1.5 साल की देरी से चल रही थी, लेकिन अब जब कंपनी ने तुर्की को इंजन न देने का फैसला किया है, भारत के लिए सप्लाई तेज कर दी गई है। अब रुख करते हैं न्यूयॉर्क की ओर, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा उंगा का सेशन अब समाप्त हो चुका है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां दुनिया के सामने भारत की नई कूटनीतिक ताकत और संतुलित नेतृत्व का संदेश दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बार 50 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने कई मल्टीलैटरल मीटिंग्स में भी हिस्सा लिया, जहां ग्लोबल साउथ, गेबीस और ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इन बैठकों में व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति जैसे अहम मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, लेकिन इस बार की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात थोड़ी अलग रही, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपनी स्थिति नहीं रखी, बल्कि दुनिया को एक संतुलित और जिम्मेदार नेतृत्व का उदाहरण भी दिया। इस बार की यूएन जनरल असेंबली में एक बात सबको चौंकाने वाली रही, वो ये कि क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक नहीं हुई। हर साल भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की ये मीटिंग जरूर होती थी, लेकिन इस बार चारों देश एक साथ नहीं आए। कूटनीतिक हलकों में अब यही चर्चा है कि आखिर इस बैठक के न होने के पीछे वजह क्या है। क्या ये सिर्फ शेड्यूलिंग इशू है या फिर कोई नई रणनीतिक चाल? अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत और रूस से जुड़ी अहम अपडेट सामने आई है, जो आने वाले महीनों में दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय कर सकती है। पहले खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे। अब उनकी आधिकारिक विजिट डेट्स भी सामने आ गई हैं। पुतिन भारत में 5 और 6 दिसंबर को रहेंगे, यानी लगभग 2 दिन का दौरा होगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि पुतिन 5 दिसंबर की सुबह किस शहर में आगमन करेंगे और उनकी पहली बैठक किसे लेकर होगी। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होने की संभावना है। अभी तक साफ नहीं है कि पुतिन 5 दिसंबर की सुबह भारत पहुंचेंगे या 4 दिसंबर की रात ही लैंड करेंगे, लेकिन जल्द ही भारत और रूस की सरकारें इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि कर देंगी। खबरें यह भी बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पर जाकर रेड कारपेट स्वागत करेंगे। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले SSCO समिट चीन में हुआ था और अब भारत रूस संबंधों में यह दौरा एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। याद कीजिए, पिछली बार पुतिन ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में बैठाकर समिट वेन्यू तक ले गए थे। इस बार का दौरा भी दोनों देशों के मजबूत और स्थायी रिश्तों की झलक पेश करेगा। अब बढ़ते हैं गाजा पीस प्लान की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 20 पॉइंट्स वाला पीस एग्रीमेंट पेश किया है, जिस पर अभी तक लगभग 48 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन विवाद और बहस अभी भी जारी है। हालांकि अब तक हमास और गाजा के जिहादी ग्रुप्स ने इस पीस एग्रीमेंट पर हामी नहीं भरी है। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन ने हमास को सिर्फ 4 दिन की डेडलाइन दी है। ट्रंप ने साफ कहा है, अगर हमास इस समझौते को नहीं मानता तो उसका परिणाम बहुत ही दुखद हो सकता है। अब देखना यह है कि अगले 4 दिनों में हमास क्या जवाब देता है और मध्य पूर्व में शांति प्रक्रिया पर इसका क्या असर होगा। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि अगर गाजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजी जाती है तो पाकिस्तान अपने सैनिक वहां भेजने पर विचार कर सकता है। वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि वह ना तो गाजा में और ना ही यूक्रेन में अपनी सेना भेजेगा, सिवाय इसके कि यह मिशन यूनाइटेड नेशंस के तहत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में हो। भारत का स्टैंड पूरी तरह साफ है। अगर कोई मिशन संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्स के तहत होगा तो भारत इसमें शामिल होगा, लेकिन किसी देश के सीधे अनुरोध पर भारत अपने सैनिक कहीं नहीं भेजेगा। और हां, जब भारत चुप रहता है तो दुनिया सोचती है कि वो डर गया, लेकिन जब भारत की सेना चल पड़ती है तो पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। जहां इंसानियत रोती है वहां भारत अपने वीरों को भेजता है। चाहे बांग्लादेश की आजादी हो या मालदीव में तख्ता पलट रोकना, भारत की सेना ने हमेशा साबित किया है कि हम लड़ाई नहीं करते, हम न्याय लाते हैं। हमारे सैनिक सिर्फ बंदूक नहीं उठाते, वो धर्म, साहस और राष्ट्रभक्ति का झंडा उठाते हैं, क्योंकि भारत सिर्फ जमीन नहीं, एक संस्कार है। और जब बात इस मिट्टी की आती है तो हर सैनिक कहता है, अब देश पहले, बाकी सब बाद में। दोस्तों, देखा आपने, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव हो रहे हैं,
वहीं भारत अपनी रणनीतिक और कूटनीतिक ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। तुर्की का नुकसान, अमेरिका और भारत की साझेदारी, यूएन में प्रभाव, क्वाड की अनिश्चितता, रूस विजिट, गाजा पीस प्लान और हमारा 5th जनरेशन MCA प्रोजेक्ट सब ये दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ दुनिया की राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि खिलाड़ी बनकर सामने आ रहा है। तो तैयार रहिए, क्योंकि आने वाले महीनों में ये घटनाएं देश और दुनिया दोनों के लिए नए रिकॉर्ड बनाएंगी। और याद रखिए, खबरें सबसे पहले और सबसे तेज सिर्फ भारत टुडे पर।